करना चाहिए था। मैं 1:45 से अभी 2:45 बज गए हैं और प्रोग्राम शुरू हुआ 2 घंटे के बाद, मेरे आने के बाद। इस दौरान में एजाजुल हक साहब भी आ गए, मौलाना हामिद भाई जो हैं वो भी लेट हो गए कुछ। लेकिन बहरहाल हमें ये सोचना है कि हम आज यहाँ क्यों बैठे हैं। आज हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि जिस तरह से फारूकी साहब ने कहा और सही कहा कि बड़े बापों का बेटा होना मुश्किल काम भी होता है और इसको निभाना उससे भी मुश्किल होता है। आपके वालिदैन आपके लिए बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, माल और असबाब भी छोड़ जाते हैं और अपना अच्छा नाम भी छोड़ जाते हैं। जिस अच्छे नाम को लेके आपको आगे बढ़ना होता है। अगर आप उनके अच्छे नाम को आगे बढ़ाएंगे तो ये सदका जारिया कहलाएगा। इसी तरीके से मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मुझे याद है कि वो वक्त 2 नवंबर जिस दिन उनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया और उनको शहीद कर दिया गया और उसकी FIR आज तक न काट पाई रियासत। ये एक ऐसी रियासत मदीना है जिसके अंदर उल्मा को दिन दहाड़े शहीद कर दिया जाता है, लेकिन उसके हवाले से फिर कुछ सामने नहीं आता। ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो मामलात को किसी अंजाम तक पहुंचाए, चाहे वो डॉक्टर आदिल की शहादत के हवाले से कराची में हो या माजी के अंदर मामलात हों। उन लोगों को जो सहाबा की तौहीन करते हैं, वो लोग जो नामूस रिसालत के ऊपर एक आवाज़ें कसते हैं, जो इस्लामी शिकों को पाकिस्तान से निकालना चाहते हैं। हैरान कुन बात यह है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बजाय इसके कि रियासत मदीना के हुक्मरान पहरा दें, अवाम पाकिस्तान उसका पहरा दे रही है। ये एक ऐसा पाकिस्तान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद के ऊपर बनाया गया, लेकिन जब बात आती है उस शख्सियत की, उस ज़ात मुबारका के लिए जिसके लिए जहान तश्कील दिया गया, ये आपके और मेरे लिए तो दिया नहीं गया था। ये जहान जिस शख्सियत के लिए तश्कील दिया गया, आज इस कौम के अंदर पूरी कौम जो है वो रजब तैयब अर्दोगान को पुकार रही है। आज वो कौम जो मिल्लत इस्लामिया के नाम से जानी जाती है, वो मिल्लत इस्लामिया को अगर आप देखें तो पता चलता है कि उसके अंदर सिर्फ एक रजब तैयब अर्दोगान जिसने खड़े होके बहादुराना अंदाज में ये 58 मुल्क जिसके अंदर 3 बड़ी ताकतें, सबसे बड़ी पाकिस्तान जो सुपर पावर है इस्लामिक दुनिया की न्यूक्लियर की वजह से, नंबर 1 फौज कहलाती है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी ताकत है मिस्र की ताकत, जो मिस्री फौज की बहुत ज़बरदस्त ताकत है, और तीसरी फौज जो है वो है आपकी तुर्की की, वो भी एक ताकत है। इसके अलावा बहुत सारी ताकतें हैं, लेकिन इन तीनों ताकतों के बावजूद अगर ये दौर हज़रत उमर फारूक का दौर होता, ये हज़रत अली का दौर होता, ये हज़रत उस्मान का दौर होता और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर होता, और इस तरीके से खाके शाया होते फ्रांस के अंदर, उसके बाद में देखता कि वह ऐलान जिहाद करते या फिर वो सिर्फ माजरत खाना रवैया इख्तियार करते। वो जो करते वो सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज करते और वो कहते अल जिहाद। और अल जिहाद जब कहा जाता तो एक दफा धरती कांप जाती। ये मगरिब ने जो कुछ किया है, ये असल में उन्होंने आपके लिए बाआवाज़ बुलंद उन्होंने सलीबी जंग का आपको पैगाम दिया है। उन्होंने बताया है कि हम तो सलीबी जंग कर रहे हैं, तुम्हारे असलाफ को जो है हम निशाना बना रहे हैं। ये एक बीमार ज़हन की अक्कासी करती है ये सोच, ये एक घटिया शख्सियत की अक्कासी करती है जो फ्रांस के अंदर हुआ। और ये इसलिए किया गया कि देखा जाए कि मुसलमान जिंदा हैं,
क्या मुसलमान जो है वो अभी भी उनके अंदर कोई रमक है बाकी? क्या मुसलमान अगर और कुछ नहीं कर सकते तो ओआईसी की जानिब से इसकी मजम्मत हो सकती है? अगर इससे भी कुछ नहीं कर सकते तो क्या मुआशी उनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जा सकती है, या मुआशी मामलात को उनके साथ मुनक़ते किया जा सकता है? ये वो फ्रांस है जिसकी आधी से ज्यादा मईशत अरब दुनिया के साथ तिजारत के ऊपर मबनी है, और आज अगर हम उनके सदर की सिर्फ तस्वीर लगा के यहाँ उसकी तौहीन आमेज खाके बनाएं तो उसके बाद क्या उनकी दिलाजारी होगी? इजाजुल हक भाई, हामिदुल हक भाई, ये बताइए कि अपने आप को सबसे बड़ी वो कौम कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हैं, और पहली दुनिया के लोग जो है वो अगर ये कह रहे हैं, उनका कहना क्या है और उनका अमल क्या है? कितने वो गिरावट का शिकार हो गए कि रहमतुल आलमीन मुस्लिमीन के लिए नहीं, रहमतुल आलमीन के लिए वो इस किस्म के खाके छाया कर रहे हैं। अभी आसिया के हवाले से बातचीत हो रही है, फ्रांस की शहरियत दी जा रही है, बातचीत हो रही है। ये हो क्या रहा है? ये वो हो रहा है जो हमारी कमजोरियों की बुनियाद के ऊपर हो रहा है। जर्नैल इस पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन वो दो जो कि फौजी जर्नैल थे, उनके बेटे आज मैदान में खड़े हैं। ठीक है कि हमारे साथ कारवान उस तरह का नहीं है, क्योंकि हम झूठ, मकारी, फरेब के ऊपर सियासत नहीं कर रहे। वो मुस्लिम लीग ज़ा को चला रहे हैं तो मैं तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर को चला रहा हूँ। लेकिन करिया करिया गांव गांव में तो जब एजाज भाई को पूछता हूँ पता चलता है कि वो सड़क पे ही है, और मेरी भी जिंदगी कोई ट्रक ड्राइवर से हट के नहीं है, क्योंकि मैं भी मुस्तकिल सड़क पे हूँ। अपने मुल्क के लिए इस मुल्क ने हमें बहुत इज्जत दी, इस मुल्क ने हमें नाम दिया, इस मुल्क ने हमें मुआशी इस्तेहकाम दिया, इसलिए इसका कर्ज हमें उतारना है। और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं है तो फिर आपको और मुझे और मिल्लत इस्लामिया को जिस अंदाज में तौहीन हो रही है, हम सबको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये आप अपने ईमान चेक करें, अपने दिलों को टटोलें। आपके दिल मुर्दा हो चुके हैं कि उस ज़ाते मुबारका की तौहीन हो रही है, और किस लिए हो रही है। और हम लोग खामोश होके 2 अरब मुसलमान खामोश बैठे हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है, हमें अपनी हुकूमत पर दबाव डालना पड़ेगा। हमें उनको बताना पड़ेगा कि तुम जो कहते हो कि हम एक ताकतवर मुल्क हैं, आज साबित करो। कश्मीर के ऊपर 2 टुकड़े कर दिया जाता है पाकिस्तान, एक 71 में और दूसरा 2019 5 अगस्त को। खामोश बैठे रहते हो आप लोग। जुम्मे के दिन 5 मिनट बाहर 3 जुम्मे आप लोगों ने एहतजाज करके कश्मीर का हक उतार दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। क़यामत के दिन जवाब तुमसे पूछा जाएगा इस चीज का कि कश्मीरियों की माओ बहनों बेटियों की अस्मतें काफिर फौज इज्तमाई तौर पर लूट रही थी, और तुम मुसलमान अपने मुआशी इस्तेहकाम के पीछे, अपने कारोबार हाय जिंदगी के पीछे खामोश खड़े थे। कल को ये आग तुम्हारे घर में आएगी, जंगों से दूर भागोगे, जंगें करीब आएंगी। सोचो उस वक्त को कि जब कश्मीर की तरह हर घर से एक जनाजा उठ जाएगा। सोचो उस वक्त के तो जब अपने बच्चे जो हैं वो भारतीय फौज की कस्टडी के अंदर जो है तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिए जाएंगे, शहीद कर दिए जाएंगे। वो हर आहट के ऊपर, वो हर कोने से पाकिस्तान के हमारे
مجاہد ان کو، ہماری بہنوں کو نظر آتے ہیں، ہر آہٹ کے اوپر دل کرتا ہے کہ ہمارا پاکستانی بھائی ہماری مدد کے لیے پہنچا۔ افسوس صد افسوس شاہین نہ بنا تو۔ وہ اقبال کی روایات، وہ قائد اعظم کے فرمودات، وہ اسلام کی تابندہ تاریخ کو فراموش کر بیٹھے، وہ صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کو بھلا بیٹھے، وہ محمد بن قاسم کے اسلام کو پاکستان اور اس خطے میں لانے کو جو ہے وہ بھلا بیٹھے۔ وہ تعلیمات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے تھی، اس شہید کا بیٹا یہاں حامد الحق بیٹھا ہے۔ لیکن کیوں بیٹھا ہے؟ حامد الحق صاحب ہوں یا اعجاز الحق صاحب ہوں یا یہ ناچیز عبداللہ حمید گل ہو، ہمیں کھڑا ہونا ہے میدان کے اندر، کیونکہ ہم قربانی سے پیدا ہوئے ہیں اور قربانی کے اوپر ختم ہوں گے۔ ہمیں اس ملک کے لیے قربانی کرنی پڑے گی، اس کی آنے والی نسلوں کے لیے قربانی کرنی پڑے گی، اس کے آنے والے مستقبل کے لیے قربانی کرنی پڑے گی، ورنہ یہاں ہر گلی محلے میں اگر ڈسکو نہ کھلا تو دیکھ لینا، یہاں ہر گلی محلے کے اندر اگر فحاشی اور عریانی عام نہ ہوئی تو یاد رکھنا، اور یہ بہت جلد ہو رہا ہے، ایک سیکولر سٹیٹ کے اندر پاکستان کو جو ہے وہ بالکل تبدیل کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، واضح رہے کہ پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی حدود کو تبدیل کر لیا جا رہا ہے۔ جغرافیہ پچھلے سال تبدیل ہوا، اب نظریہ تبدیل کرنے کا وقت ہے۔ FATF کے 21 نکات جو ہیں ان کو قبول کر لیا گیا، 5 نکات جو ہیں وہ آپ کے ابھی علماء کرام کے حوالے سے ہیں۔ یا داڑیاں شیو کرا لو، ٹوپیاں اتار دو، جبہ دستار اتار دو، اور خاموشی سے بزدل زندگی جو ابھی بھی گزار رہے ہو وہ گزار لو،